दीप्ति, मेरी बेटी, आज 3 दिन हो गए मैंने अपनी बेटी को देखा नहीं। ये लापता है। हमने पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस कहती है कि दीप्ति ने हमें पेरेंट्स को अपनी मर्जी से छोड़ दिया और कहीं चली गई। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है कि पुलिस दीप्ति को ढूंढना ही नहीं चाहती। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। आप में से किसी ने अगर इसे कहीं देखा है तो मुझे कॉल कीजिए। मेरा नंबर है 987659। प्लीज मेरी मदद कीजिए मेरी बेटी को ढूंढने में। नमस्कार, मैं क्राइम पेट्रोल दस्तक में एसपी दिशा चोपड़ा आप सबका स्वागत करती हूँ। दीप्ति के फादर का वो वीडियो पुलिस की नाकामी को बयां कर रहा था और उस नाकामी को भुलाया नहीं जा सकता। एक नाबालिग लड़की को 85 लोगों ने 40 दिन तक लगातार कई बार रेप किया था। ये केस हमारे देश, समाज और पुलिस डिपार्टमेंट का वो घाव है जो कभी भर नहीं सकता। ये केस हम सब के लिए जानना जरूरी है क्योंकि आज भी देश के किसी न किसी कोने में इस तरह का अपराध हो रहा होगा। पता है मम्मी, कल रात को दीप्ति ने फिर से वही हरकत कर दी। क्या? पर वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी ना, फिर अचानक से क्यों झूठ बोल रही हो दीदी? हाँ दीप्ति बेटा, चले? हाँ। रेडी? ये कहीं नहीं जाएगी। अदिति बोल रही है कि माँ मैंने आपको बोला ना दीदी झूठ बोल रही है। लेकिन तू अभी हॉस्टल नहीं जाएगी, कुछ दिन और रुक जाना। माँ मैं और नहीं रुक सकती, अगर मैं और रुकी तो मेरी स्टडीज का नुकसान हो जाएगा। मधु क्यों टेंशन ले रही है? सही तो बोल रही है। चलो बेटा आ जाओ। बाय माँ। चलो। सर 1.5 घंटे से वेट कर रहा हूँ, साहब को बोलो ना। अरे बोला ना साहब बिजी है, जब फिर तो मिलवा दूंगा, बैठो। अरे कहाँ जा रहे हो? एक मिनट कॉल करता हूँ। क्या बात है? 2 दिन से मेरी बेटी लापता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? हमको हमारा ड्यूटी सिखा रहे हो? तुमको सीसीटीवी फुटेज दिखाई थी ना? ये देखो, किसी एंगल से लग रहा है कि उसके साथ क्राइम हुआ है? अरे सर 2 दिन से उसका फोन बंद है, वो मुझसे बात किए बिना कहीं नहीं जा सकती। आप समझने की कोशिश कीजिए, उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है वो किडनैप हुई। एक मिनट, कोई फिरौती कॉल आया था? नहीं। इसका मतलब समझ रहे हो? वो अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ गई है। मुझे यहाँ लॉक करके क्यों गए थे? ये जगह है ना, ये तेरी जैसी लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। तो मुझे यहाँ लाए क्यों? और आशुतोष? अरे आशुतोष कहाँ है? उसको बुलाओ, मुझे अभी अंदर वापस जाना है। अरे तुम टेंशन मत लो, कुछ खा लो। तुम्हारी बहन के पसंद का समोसा लेके आया हूँ। तुम मेरी बहन को जानते हो? हाँ, तभी तो उसकी पसंद मालूम है मुझे। आज उसकी पसंद का ही खाना पड़ेगा। टॉस करने का ऑप्शन भी नहीं है ना। यस, इट्स हेड्स। मतलब पापा मेरे पसंद के समोसे लाएंगे, तुम्हारी वो घटिया पेस्ट्री नहीं। पर अदिति दीदी, ये टॉस करके ना मैंने आपके पास होने की विश की थी। इसका मतलब इस बार आप फेल होने की विश करी है। लो, क्या सोच रही हो? खा लो समोसा, लो। मुझे नहीं खाना। अरे थोड़ा लो, थोड़ा सा खा लो ना। ये कौन है? अरे रुक जा। अरे इधर हाथ हो जाए यार, तुम ये कौन है? अपने खास है। क्या कर रहे हो? अरे ये दिखने में तो समोसे जैसे है, लेकिन पेस्ट्री समझकर खाना। और मैं तुम्हारी बहन के पसंद का समोसा खाता हूँ। नहीं, छोड़ो मुझे। मेरा एग्जाम तो वैसे भी क्लियर नहीं होना था, पर मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ इतना कुछ हो जाएगा। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या पापा, दीप्ति का कुछ पता चला क्या? हाँ, कहाँ है दीप्ति? हाँ? आप अकेले आए? कहाँ है दीप्ति? लेकर नहीं आए उसे? पापा
तेरे पापा तुझे ढूंढने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। ये देख, ये वीडियो डाला है सोशल मीडिया पर। पुलिस कहती है कि प्लीज मुझे मेरे घर जाने। ना ही तुझे जाने दूंगा और ना ही इस वायरल वीडियो को देख के तेरे घर वालों को कोई कांटेक्ट कर पाएगा। ये मेरा चैलेंज है। आइए दिलीप साहब। फिरौती कॉल आया था? नहीं। इसका मतलब समझ रहे हो? वो अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ गई है। आज 3 दिन हो गए मैंने अपनी बेटी को देखा नहीं, ये लापता है। ना ही तुझे जाने दूंगा और ना ही इस वायरल वीडियो को देख के तेरे घर वालों को कोई कांटेक्ट कर पाएगा। ये मेरा चैलेंज है। आज 3 दिन हो गए मैंने अपनी बेटी को देखा नहीं। पुलिस कहती है कि दीप्ति ने हमें अपनी मर्जी से छोड़ दिया और कहीं चली गई। मजबूर पिता अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पुलिस के सामने गुहार लगाता है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती। पुलिस की इसी अनदेखी की वजह से एक नाबालिग बच्ची दीप्ति ठाकुर पिछले 5 दिन से लापता है और पुलिस विभाग सो रहा है। May I come in, मैडम? यस। जय हिंद मैम। क्या कृष्णा, बहुत झंडे गाड़ दिए तुमने। देखा मीडिया कैसा मजाक उड़ा रहा है हमारा। मैडम उस लड़की के बारे में पता कर रहे हैं, लेकिन उसके फादर बहुत ही जज्बाती है। तुम अगर लड़की के बाप होते ना तो तुम्हें समझ में आता। लेकिन मैडम हमने कोई कोताही नहीं बरती। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा सस्पेंशन लेटर रेडी है। लेकिन मैडम यू कैन लीव नाउ। जय हिंद मैम। मुझे दीप्ति मिसिंग केस की एक डिटेल्स चाहिए, क्विक। यस मैम। हेलो मधु दीदी, दीप्ति के साथ इतना कुछ हो गया, आपने अभी तक कुछ बताया ही नहीं। हेलो दीदी, आप सुन रही हैं कि नहीं? मधु कौन है? वो चंदन। चंदन? मुझे दो। चंदन, हमें तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है और दोबारा कॉल मत करना यहाँ पे, समझे? तमीज। मैम, इसी फुटेज के बेसिस पर ये लोग थ्योरी बना रहे थे कि दीप्ति अपनी मर्जी से कहीं चली गई। ऐसी कौन सी जगह गई जहां से लौटकर वापस नहीं आई? इस जगह से आगे इन्होंने एक भी ट्रेल नहीं ढूंढी। दीप्ति के कॉल रिकॉर्ड्स मैंने चेक किए। इस फुटेज की टाइमिंग से बिल्कुल 1 घंटा पहले दीप्ति ने अपना फोन बंद किया था और फोन बंद करने से पहले उसने लास्ट कॉल अदिति को की थी। कौन है अदिति? दीप्ति की बड़ी बहन। एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं दीप्ति की फैमिली से मिलती हूँ, उसके बाद उसके हॉस्टल चलते हैं। तब तक तुम इस फुटेज वाले एरिया में चेक करो। उस दिन के बाद दीप्ति कहाँ गायब हुई ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। दीप्ति, आगे मुझे दिखाता हूँ तुझे। हेलो, सुन, दीप्ति को बहुत पर निकला है। मैं इसके पर काटता हूँ, तो इसके बहन और बाप को मार दे। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी फैमिली को कुछ मत करो। तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, बट मेरी फैमिली को कुछ मत करना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज प्लीज उनको कुछ मत करना। इसी जगह की फुटेज है। एक काम करो, चारों डायरेक्शन में फैल जाओ। जिस डेट में दीप्ति गायब हुई थी उस डेट की हर जगह की सीसीटीवी चेक करो। हर दुकान, नुक्कड़, सिग्नल, सब जगह की। हो सकता है दीप्ति किसी के साथ कैप्चर हुई हो। मूव।
6 दिन पहले तक दीप्ति यहीं थी, छुट्टियों में आई हुई थी। मैं खुद उसे ऑटो से ड्रॉप करने के लिए ले गया था। बस आखिरी बार तभी देखा उसको मैंने। दीप्ति किस चीज की दवा ले रही थी? दरअसल दीप्ति नींद में बिस्तर गीला कर देती थी और उसे नींद में चलने की भी बीमारी थी। वैसे वो ठीक हो रही थी, पर हॉस्टल जाने से पहले अदिति ने फिर से उसको दीप्ति, 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 तुझे फिर से भूतिया दौरा पड़ा है क्या? बेटा आराम से चलो वापस। उसको इस तरह की प्रॉब्लम थी, फिर भी आपने उसे हॉस्टल में रखा था? एक्चुअली मैं टेलीकॉम कंपनी में काम करता हूँ, मेरा बार बार ट्रांसफर होता था, तो बच्चों का स्कूल चेंज ना करना पड़े इसलिए मैंने दोनों बहनों को हॉस्टल में रखा था। अभी पिछले 1 साल पहले तक तो अदिति उसके साथ ही थी। साथ थी? तुम भी उसी हॉस्टल में रहती थी? हाँ मैम, लेकिन 12th पास करने के बाद मुझे यहाँ से कॉलेज करना था। वो 1 साल से ठीक ही थी, घर पे आई थी तब भी ठीक थी, पर उस रात हमने दीप्ति के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए थे। फोन बंद होने से पहले उसने आखिरी बार तुम्ही को फोन किया था। क्या बात हुई थी तुम्हारी दीप्ति के साथ? वो मैम नॉर्मल बात ही हुई थी। सॉरी दीदी, हॉस्टल जाने से पहले ना मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहना ही भूल गई एग्जाम्स के लिए। ओह, तो तुम मुझे फेल होने के लिए भी बेस्ट ऑफ लक विश कर रही हो? हाँ? अरे दीदी, आप तो मुझे समझ ही नहीं पाई। अरे उस दिन तो मैंने मजाक किया था, पर दिल से मैं चाहती हूँ कि आप इस बार बहुत अच्छे नंबरों से पास हो। ठीक है, थैंक यू। दीप्ति को आपने 16 जुलाई को हॉस्टल छोड़ा और 17 को वो हॉस्टल के बाहर से मिसिंग हुई। आपको किसी पे कोई शक? वहाँ दीप्ति का किसी से कोई इश्यू? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं लगा हमें। उस दिन मैं घर पे था, अचानक वार्डन का फोन आया तो हेलो शैलेश जी, आपकी बेटी दीप्ति अभी तक हॉस्टल नहीं पहुंची, उसका फोन भी बंद आ रहा है। मैं तुरंत हॉस्टल गया, उसके स्कूल फ्रेंड्स, हॉस्टल मेट सबसे पूछा मैंने, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चला। फिर मिसिंग कंप्लेंट लिखाई तो मैं जानती हूँ शैलेश जी, आपको पुलिस से शिकायत है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि मैं जल्द से जल्द दीप्ति का पता लगाऊंगी। मैम, जिस दिन दीप्ति मिसिंग हुई थी उस दिन उसने यहाँ से एक ऑटो भी लिया था, लेकिन ऑटो का नंबर विजिबल नहीं है। तो दीप्ति ऑटो में भी अकेली ही गई थी। उसके पेरेंट्स से मालूम पड़ा कि उसको नींद में चलने की बीमारी थी। इस तरह की बीमारी अक्सर मेंटल स्ट्रेस की वजह से होती है। शायद ऐसी कोई बात जरूर है जो दीप्ति ने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं की और उसकी वजह से वो मेंटली स्ट्रेस्ड है। लेकिन मैम, दीप्ति जिस तरह से ऑटो में बैठकर जा रही है, लग तो ऐसे रहा है कि वो अपनी मर्जी से कहीं जा रही है। तुम इस ऑटो की ट्रेल चेक करो, वहां से वरंगल बस स्टॉप सबसे नजदीक है। हो सकता है वो वहां से ऑटो पकड़ के बस स्टॉप की तरफ गई हो। मैं कमिंग मैम। मैम, दीप्ति जिस हॉस्टल में रहती थी वहाँ की वार्डन ने हमसे कांटेक्ट किया है। उसने बताया कि ये गरिमा नाम की लड़की भी मिसिंग है। व्हाट? 7 दिन पहले दीप्ति गायब हुई और अब उसी हॉस्टल से गरिमा। कहीं इन दोनों लड़कियों के गायब होने के पीछे हॉस्टल से जुड़ा तो कोई एंगल नहीं है? मैडम, हॉस्टल में रात 8 बजे सभी लड़की आ जाती है, लेकिन गरिमा का फोन ही नहीं लग रहा था। 7 दिन पहले यहाँ से दीप्ति गायब हुई थी और अब गरिमा। क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? साहब, इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? मैं तो यहाँ गेट पे ड्यूटी करता हूँ। शाम को गरिमा मैडम को बाहर जाते हुए देखा था। क्या पता, तू यहाँ बैठ के लड़कियों को गायब करने वालों को अपडेट देता हूँ कि कौन कब यहाँ से जा रही है।
कैन। मैम, जो एनजीओ गरिमा की एजुकेशन और एकोमोडेशन फंड करी थी, उनसे एक शॉकिंग न्यूज मिली है। बेंगलोर पुलिस ने 2 साल पहले गरिमा को एक सेक्स रैकेट से रेस्क्यू किया था। What? जी मैम, उस रैकेट की कई लड़कियों को उनके पेरेंट्स तक पहुंचा दिया गया था। लेकिन अजीब बात यह है कि गरिमा के फादर ने ही उस रैकेट में गरिमा को बेचा था। उस रैकेट के लोगों के साथ साथ पुलिस ने गरिमा के फादर को भी अंदर किया था और बाद में उस एनजीओ ने गरिमा की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो अब गरिमा को क्यों और किस मकसद से गायब किया गया? और कहीं इस गरिमा का दीप्ति के केस के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम। हॉस्टल के वार्डन, गार्ड सबसे इंक्वायरी कर रहा हूँ मैं। हाँ बोलो। आइए मैम। ये देखिए मैम, शायद इसी पत्थर से बार बार वार करके इसे मारा गया। टायर मार्क्स, लगता है गरिमा को किसी गाड़ी से यहाँ लाया गया है। यहाँ पे सीसीटीवी मिलने का कोई चांस नहीं है। एक काम करो, यहाँ से आने जाने वाले हर एक रास्ते पर सीसीटीवी स्कैन करो। राइट मैम। दीप्ति के गायब होने के ठीक 7 दिन बाद उसी हॉस्टल की एक और लड़की गरिमा ठीक उसी अंदाज में गायब हुई थी जैसे कि दीप्ति, लेकिन अगले ही दिन गरिमा की लाश मिल गई थी। अगर ये दोनों केस आपस में कनेक्टेड है तो अब सवाल ये उठता है कि दीप्ति जिंदा है या दीप्ति का भी वही हश्र हुआ जो कि गरिमा का। गरिमा के गुड्डू नाम के आदमी से लगातार फोन पे बात हो रही थी। ये गुड्डू एक बस कंडक्टर है। अभी इसका फोन बंद आ रहा है। मैं इसके घर पे भी गया था लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ है। यानी इस गुड्डू का गरिमा के मर्डर में हाथ हो सकता है। लेकिन मैम, दीप्ति का गुड्डू से कोई कनेक्शन तो नहीं मिला है। और दीप्ति के पेरेंट्स और सिस्टर भी गरिमा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। कहीं इस गरिमा और दीप्ति के बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं? इस गरिमा को 2 साल पहले बैंगलोर पुलिस ने रेस्क्यू किया था एक सेक्स रैकेट से। बैंगलोर पुलिस के पास से उस केस की सारी डिटेल्स लो और इस गुड्डू के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो। ओके मैम। बस कंडक्टर गुड्डू गरिमा मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट था, लेकिन दीप्ति का हम गुड्डू के साथ कोई कनेक्शन नहीं लगा पा रहे थे। गरिमा का मर्डर हुआ था, वहीं दीप्ति एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसी थी जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। और उस वक्त हमें दीप्ति के केस को लेकर जो भी लीड्स मिल रही थी वो यही बता रही थी कि दीप्ति अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। तो सर, 17 जुलाई को जिस दिन दीप्ति गायब हुई थी उस दिन इस बस कंडक्टर ने उसे अपनी बस में देखा था। क्या देखा था तुमने? सर, वो लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में थी और वो मेरे बस में बैठी थी सर, और हैदराबाद का टिकट लिया था। उस बच्ची के साथ कोई और भी था? नहीं सर, वो अकेली थी और मुझे याद है वो हैदराबाद बस स्टैंड में उतरी थी सर। कहीं उस बस कंडक्टर का गुड्डू से तो कोई कनेक्शन नहीं है? हो सकता है उसके कहने पर वो ये स्टेटमेंट दे रहा हो। पर मैडम, गुड्डू इस रूट पे काम नहीं करता था और मैंने उस दिन का भी सीसीटीवी चेक किया जिस दिन दीप्ति गायब हुई थी। वो अकेली थी। शायद दीप्ति वरंगल से लेकर हैदराबाद के रूट में गायब हुई है। एक टीम को हैदराबाद भेजो और उसके हॉस्टल जाकर बाकी लड़कियों और उसके स्कूल फ्रेंड से मिलो। शायद मालूम चले कि वो हैदराबाद में कहाँ पर गई है। हैदराबाद? हैदराबाद में तो हमारी जान पहचान का कोई नहीं है। और दीप्ति अकेले हैदराबाद जाएगी क्यों? वो अकेले ही हैदराबाद गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा है जो आप लोग हमसे छुपा रहे हो? कहीं दीप्ति आप लोगों से किसी बात को लेकर नाराज तो नहीं थी? नहीं, हम सब उसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमसे नाराज क्यों होगी? मैम, ये हैदराबाद बस स्टैंड की सीसीटीवी फुटेज है। हैदराबाद में दीप्ति अकेली ही बस से उतरी थी। लेकिन दीप्ति के कॉल रिकॉर्ड्स हमने चेक किए थे, उसमें हमें हैदराबाद का कोई नंबर नहीं मिला और ना ही कोई बॉयफ्रेंड का एंगल। फिर वो अकेली हैदराबाद क्यों जाएगी? मैं कम इन में? मैम, दीप्ति के अदिति के कॉल रिकॉर्ड्स में हैदराबाद का एक नंबर मिला। ये नंबर किसी सुबोध नाम के लड़के का है। अदिति की सुबोध के साथ काफी बातें हो रही थी। तुम चुप क्यों हो? और ये सुबोध कौन है? कहीं दीप्ति हैदराबाद में सुबोध के साथ? नहीं मैम, दीप्ति तो सुबोध को जानती तक नहीं है। वो सुबोध के साथ क्यों जाएगी? ये सब पहले क्यों नहीं बताया कि हैदराबाद में तुम किसी सुबोध को जानती हो? वो मैम, एक्चुअली सुबोध मेरा बॉयफ्रेंड है और मम्मी पापा को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। कुछ छुपा तो नहीं रही? नहीं मैम, दीप्ति सच में सुबोध को नहीं जानती है। तो दीप्ति वहां हैदराबाद गई क्यों?
मैम मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर, आई एम फ्रॉम अ गुड फैमिली। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। आप प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना सर। मुझे बस एक कॉल कर लेने दीजिए अपने फोन से, बस एक कॉल। ए वीरू, यहाँ अंदर आ। क्या हुआ आदित्य भाई? ये लड़की क्या बोल रही है? ये लड़की बोल रही है कि मैं अपने फोन से इसके बाप की बात करवाऊं। क्या बोली तू? तुझे तेरे बाप से बात करनी है? फोन चाहिए तुझे? ज्यादा चालाकी करी ना तो तेरे बाप के मर्डर का वीडियो बना के तुझे दिखा दूंगा। चल बोल। सर मैं सच कह रहा हूँ आपसे, मैं दीप्ति से कभी नहीं मिला। देख सबोध, तू जो कुछ भी जानता है ना हमें सब बता दे। बाद में पता चला ना कि तूने हमसे कुछ भी छुपाया है तो समझ लेना। सर मैं झूठ क्यों बोलूँगा आपसे? मैं मानता हूँ कि मेरा दीप्ति की बहन के साथ अफेयर है, लेकिन मैंने उसकी बहन को अगवा नहीं किया। हमें पता चला है कि तेरी गर्लफ्रेंड अदिति की अपनी बहन दीप्ति से बनती नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने ही अदिति के साथ मिलकर दीप्ति को? सर मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये बात सच है कि अदिति अपनी बहन को पसंद नहीं करती थी। आपको जो कुछ पूछना है उससे पूछ सकते हैं, आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? बचा लो पापा। ओए जल्दी कर, इतना ना आएगी तो बुखार चढ़ जाएगा। पापा मैं मानती हूँ कि मैं दीप्ति से झगड़ा करती थी, बट आई रियली लव हर। मैम सुबोध वहीं का वहीं है और अदिति और सुबोध के कॉल रिकॉर्ड्स में और कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला। पर दीप्ति हैदराबाद गई क्यों थी? अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है मैम, लेकिन उस सेक्स रैकेट को चलाने वालों पर एक लीड मिली है जिसमें गरिमा को रेस्क्यू किया गया था। ये रफीक है, उस सेक्स रैकेट को ये चला रहा था। हैदराबाद पुलिस ने इसे 2 साल पहले अरेस्ट किया था, लेकिन 6 महीने पहले ये पैरोल पर रिहा हुआ था और तभी से फरार है। इस रफीक का गुड्डू से कोई कनेक्शन? ऐसा लगता तो नहीं है मैम, लेकिन अपने खबरियों से गुड्डू और रफीक के बारे में पता लगवा रहा हूँ। ये ले, ये गुड्डू है और ये रफीक। पता कर इस बस कंडक्टर गुड्डू का इस रफीक से क्या कनेक्शन, और हाँ दोनों की इन्फॉर्मेशन निकाल। क्या हुआ? निजामाबाद के 4 दिन पसंद नहीं है? रोती हुई बड़ी मासूम लगती है तू, लेकिन फिर भी तेरे पर तरस नहीं आता। ये रोना धोना बंद कर, वरना यही काट दूंगा तुझे। मैं कम इन मैम? यस। मैम दीप्ति के फोटो हमने स्टेट में हर जगह भेज दिए थे। हैदराबाद से तो कोई लीड नहीं मिली, लेकिन 4 दिन पहले दीप्ति निजामाबाद के एक एरिया के सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी एक लड़के के साथ। मैम फुटेज में ना तो लड़के का चेहरा दिख रहा है और ना ही गाड़ी का नंबर। दीप्ति 17 जुलाई को हैदराबाद पहुंची थी और इस फुटेज के हिसाब से ठीक 12 दिन बाद 29 जुलाई को निजामाबाद में। आखिर है कौन ये लड़का? अरे वीरू भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। वेलकम, आइए आइए। जानते हैं इस लड़के को? कौन हो सकता है ये? कुछ समझ नहीं आ रहा मैम। ये फुटेज हमें निजामाबाद से मिली है। निजामाबाद? क्यों? किसी को जानते हैं आप निजामाबाद में? निजामाबाद में तो मेरा साला अदिति का मामा रहता है, चंदन। चंदन? तुम्हारा नाम क्या है जीजी? बस 1 हफ्ते के लिए रख लीजिए।
ये लड़की परेशान नहीं करेगी। मेरा नाम अंकुर है और आपका नाम? ध्यान रखना, यहाँ कुंडलवाड़ी में तुम्हारा नाम स्वाति है, समझी? स्वाति। स्वाति बहुत अच्छा नाम है। अंकुर, जल्दी से खाना खत्म करो, तुम्हें पढ़ाई भी करनी है। ठीक है मम्मी। दीदी, मेरा नाम स्वाति नहीं दीप्ति है। और ये आदमी मेरा कोई नहीं लगता है, बल्कि मेरे साथ गलत कर रहा है। आप प्लीज मुझे बचा लो ना। मैम, ये दीप्ति का मामा चंदन। दीप्ति की माँ ने बताया था कि इस चंदन का उसके साथ प्रॉपर्टी को लेकर कोई इश्यू है। कहीं दीप्ति को गायब करने के पीछे इस चंदन का तो हाथ नहीं है। मामला चाहे कुछ भी हो मैम, लेकिन इस चंदन के कॉल रिकॉर्ड्स में एक हिस्ट्री शीटर अरुण का नंबर मिला है। ये देखिए, इस अरुण पर एक लड़की ने मोलेस्टेशन का केस लगाया था। 6 महीने ये अंदर था, 2 महीने पहले बाहर आया, लेकिन अभी अंडरग्राउंड है। कहीं इस दीप्ति के मामा ने इस अरुण के साथ मिलकर तो दीप्ति को, इस चंदन को उठा लो। यस मैम। सर, मैं मानता हूं कि मैं अपनी बहन मधु दीदी का हिस्सा खा गया, लेकिन दीप्ति को गायब करके मुझे क्या मिलेगा? जैसे तू अपनी बहन का हिस्सा खा गया, उसी तरह पैसों के लिए अपनी भांजी को बेच दिया तूने। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं क्यों ऐसा करूंगा? बेटा, तेरी कुंडली निकाल ली हमने। हिस्ट्री शीटर अरुण तेरा दोस्त है ना? मोलेस्टेशन के केस में अंदर हुआ था वो, उसी के हाथों बेचा ना तूने भांजी को? हाँ सर, अरुण से मेरा दोस्त था, इसका ये मतलब नहीं कि वो आज अंदर है तो मैं क्रिमिनल बन गया। अरुण कहाँ है, बोल। मुझे नहीं मालूम, मेरा तो 2-2.5 महीने से उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ। मतलब तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझसे उगलवाना पड़ेगा, है ना? देखिए, यहाँ कोई नाटक किया ना तो तेरी फैमिली का पर्दा गिर जाएगा, समझी? आइए आइए भाभी। भाभी ये मेरी बहन जैसी है, ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। मेरी बात ध्यान में रखना, समझी? दीप्ति छुट्टियों में घर आई है, अब तो पढ़ाई बंद कर दे। मम्मी, एग्जाम है और आपके इसी प्यार ने ना दीदी को फिर सड्डी बना दिया है। लेकिन बेटा, इम्तिहान कोई भी हो, चिंता करना सोल्यूशन थोड़ी है। जब सब रास्ते बंद नजर आते हैं ना, तो बस हौसला ही काम आता है। चल, कपड़े उतार। दीदी, अंकुर, नहीं, अंकुर, नहीं। मैम, खबरियों से रफीक और गुड्डू के कनेक्शन का पता चला है। ये रफीक पिंप था और गुड्डू गरिमा के साथ तभी से टच में था जब से गरिमा सेक्स रैकेट में थी। ये गुड्डू गरिमा का रेगुलर कस्टमर हुआ करता था और सेक्स रैकेट से रेस्क्यू होने के बाद भी गरिमा गुड्डू के टच में थी। लेकिन मैम, गरिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया है कि मर्डर से पहले उसके साथ रेप नहीं किया गया था। तो अगर गरिमा के मर्डर में गुड्डू और रफीक का हाथ था तो उनका मोटिव क्या होगा, तो समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों गायब क्यों हुए? कोई लीड्स? फिलहाल कोई लीड नहीं है। कहीं इस गुड्डू और रफीक का चंदन, अरुण और सुबोध के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं? ऐसा लग तो नहीं रहा है कि गरिमा के केस का दीप्ति के केस के साथ कोई कनेक्शन होगा। लेकिन ये अरुण जिस तरह का क्रिमिनल है, मुझे लगता है कि चंदन ने अरुण के साथ मिलकर दीप्ति को प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया। ये चंदन तो अपना मुंह नहीं खोल रहा है। लेकिन इस पॉसिबिलिटी को हम नकार नहीं सकते। हैदराबाद और आंध्र के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां ये धंधे होते हैं, वहां अपने खबरियों को काम पे लगाओ। हो सकता है दीप्ति किसी वेश्यावृत्ति के दलदल में फंस गई हो। समझ नहीं आ रहा माँ, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है।
नहीं प्लीज। दीप्ति के गायब होने का रहस्य जानने के लिए हम हर पैतरा आजमा रहे थे, लेकिन हमारी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। वहीं गुड्डू और रफीक, जो गरिमा मर्डर केस के प्राइम सस्पेक्ट थे, वो भी हमारी पहुंच के बाहर थे। यहाँ मीडिया हम पर दबाव बना रही थी और वहाँ हमारे खबरी नेटवर्क भी विफल हो रहे थे। दीप्ति को गायब हुए 1 महीना हो चुका था। इस दौरान हमें अरुण का एक लीड मिला। हमने अरुण को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद भी हम दीप्ति को ढूंढने में नाकाम रहे। इसके बाद हमें एक और लाश मिली। मैम, ये आदिलाबाद में एक लड़की की लाश मिली है। बदन पर कपड़े नहीं है, लेकिन हालत देख के लग रहा है कि जैसे गैंगरेप हुआ हो। क्या वो लाश दीप्ति के है? लाश काफी डिकम्पोज्ड है मैम, लेकिन कदकाठी दीप्ति से मैच हो रही है। नहीं, ये हमारी दीप्ति नहीं है। ये हमारी दीप्ति नहीं है। बोलिए ना इनको, ये हमारी दीप्ति नहीं है। उसको कुछ भी नहीं हुआ है। उसको कुछ नहीं हुआ। ये लोग अपना काम नहीं कर रहे। हमारी दीप्ति को कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। हमारी दीप्ति को कुछ नहीं हुआ। दीप्ति के गायब होने के 35 दिन बाद पुलिस को एक लाश मिली है, जिसे दीप्ति की लाश माना जा रहा है। इसने पुलिस की मुश्किलें और बढ़ा दी है। गरिमा मर्डर केस में पुलिस अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंची और अब इस दूसरी हत्या ने पुलिस के काम पर सवाल खड़े कर दिए। मधु, मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन जीना तो पड़ेगा ही ना। आप मान सकते हैं कि वो दीप्ति की, लेकिन मैं नहीं मान सकती। मान तो मैं भी नहीं पाया कि हमारी दीप्ति हमसे इस तरह से दूर हो जाएगी। एक के लिए ना सही, दूसरी बेटी के लिए तो आगे बढ़ना पड़ेगा। शैलाजी, 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 शैलाजी। बेटा खोल। पानी ला, पानी ला। दीदी पानी लेकर। हाँ। कहाँ मिली भाई साहब? साहब मैं हाईवे पे टेम्पो खड़ी करके 1 नंबर जा रहा था। अचानक मेरी नजर इस लड़की पे पड़ी। इसकी हालत बहुत बुरी थी। इसकी हालत देख के मैं हैरान सा रह गया साहब। अरे क्या नाम है आपका? बोलिए बोलिए बोलिए। वाह वाह, हाँ बोलिए। वारंगल में कहाँ? बोलिए। फिर किसी तरह इसने आपका पता बताया तो मैं यहाँ तक लेके आया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ब्रूटल रेप हुआ है दीप्ति के साथ। आई फील उसके साथ लगातार रेप किया जा रहा था।
दीप्ति, बेटा मैं जानती हूँ तुम किस कंडीशन में हो, पर हम लोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया है। क्या तुम बता सकती हो वो कौन थे? पहचान सकती हो उन्हें? इस केस में अचानक 360 डिग्री का घुमाव आया है। जिस लाश को अब तक दीप्ति की लाश माना जा रहा था वो दीप्ति की नहीं थी, लेकिन उस लड़की के साथ भी गैंग रेप हुआ है और दीप्ति भी इसी प्रकार की क्रूरता का शिकार हुई है। मैम 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 क्या लगता है आपको कौन थी वो लड़की? क्या उसके गुनहगार भी वही थे जो दीप्ति के थे? गरिमा का मर्डर किसने किया मैम? मीडिया के सवालों का हमारे पास कोई जवाब नहीं था और तभी दीप्ति भी बोलने की हालत में नहीं थी। गरिमा और दीप्ति के बाद उस तीसरी लड़की के केस में भी हमें कोई लीड नहीं मिल रहा था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, हमारी हर कोशिश नाकाम हो रही थी और तभी फिर से एक बार इस केस में एक चौंका देने वाला घुमाव आया। क्या हुआ बेटा? दीप्ति? मैडम मुझे पता नहीं कि वजह क्या है, लेकिन इस आदमी की फोटो देखते ही दीप्ति बेचैन सी हो गई। लॉयर चिराग ने 3 दिन पहले सुसाइड किया था। सुसाइड करने की वजह? इस केस की इन्वेस्टिगेटिव टीम का कहना है कि चिराग का उसकी वाइफ के साथ किसी बात पे झगड़ा हुआ था। वो घर छोड़ के चली गई थी और इसी के बाद चिराग ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन इन सब बातों का दीप्ति से क्या कनेक्शन है? और दीप्ति ने चिराग की फोटो देखकर इस तरह से क्यों रिएक्ट किया? एक काम करते हैं, चिराग की वाइफ से मिलते हैं। मैम मैंने सोचा नहीं था कि चिराग इस तरह सुसाइड कर लेंगे। लेकिन आपके और चिराग के झगड़े की वजह क्या थी? मैम मैंने आपको बताया था। आपने जो बताया था वजह उसके अलावा कुछ और भी थी। इस लड़की को पहचानती हूँ? देखो हमसे कुछ भी छुपाना मत वरना अच्छा नहीं होगा। मैम दरअसल कुछ दिन पहले जब मैं ऑफिस से घर आई, चिराग और उसका दोस्त चिराग को उस लड़की के साथ रेप करते हुए देखकर मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी मैम। मैंने उसी वक्त चिराग को छोड़ दिया। बाद में मुझे पता चला कि वो लड़की बहुत टाइम से अपने घर से गायब थी और जब वापस वो घर लौटी तो उसमें बहुत कुछ चल रहा था। शायद चिराग ने इसी गिल्ट में सुसाइड किया कि कहीं सच सामने आ जाता, उनका नाम मिट्टी में मिल जाता। वो दोस्त कौन था चिराग का? उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। उसका स्केच बनवा सकती हैं? May I come in, मैम? यस। मैम लॉयर चिराग के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ चौंकाने वाले नंबर मिले जो कई हाई प्रोफाइल लोगों के नंबर हैं और चिराग की वाइफ ने जो स्केच बनवाया था उसकी पहचान भी हो गई है। ये देखिए, ये लड़का वीरेंद्र है, ये भी एक लॉयर है। इस वीरेंद्र के कॉल रिकॉर्ड्स में रफीक का नंबर मिला। यानी इस गरिमा का दीप्ति के केस के साथ कनेक्शन है, लेकिन वो लड़की कौन होगी जिसकी लाश हमें मिली? उसकी पहचान पे तो कोई लीड नहीं मिली मैडम, लेकिन खबरों से इस रफीक के बारे में एक लीड मिली है। मैं अक्सर प्रोस्टिट्यूट के पास जाया करता था, तभी से रफ़ीक को जानता था। एक दिन रफ़ीक ने गरिमा को हॉस्टल के पास देख लिया था। उसने मुझे बताया कि गरिमा सेक्स रैकेट के साथ जुड़ी हुई थी। रफ़ीक के पास उसके कुछ वीडियोस थे। रफ़ीक और उसका दोस्त गुड्डू, वो गरिमा का पुराना कस्टमर था। हम तीनों ने मिलकर देख, रेस्क्यू तो तू हो गई, अगर बाकी की जिंदगी तो चैन से जीना चाहती है ना, तो हमारे लिए एक काम कर। गरिमा की हेल्प से दीप्ति से दोस्ती बढ़ाई मैंने और 17 जुलाई को मैंने उसको हैदराबाद घुमाने के झांसे से मना लिया। पर हैदराबाद तो वो अकेली गई थी। आप लोग हम तक ना पहुंचे, इसलिए हमने बहुत सोचकर एक प्लान बनाया था। देख दीप्ति, हम साथ हैदराबाद जाएंगे तो तेरे हॉस्टल में जबरदस्ती का रूमर फैलेगा। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग साथ में बस में भी नहीं बैठेंगे। दीप्ति मेरी बातों में आ गई थी। वो अकेले ही बस स्टैंड गई थी और मैं अलग से आया था। हम दोनों उसी बस में थे, लेकिन अलग अलग बैठे थे।
फिर हैदराबाद पहुंचते से ही मैंने उसको वीरू से मिलवाया। वीरू कैसा है? ठीक है भाई, तू कैसा है? बस बढ़िया। दीप्ति, मीट माय फ्रेंड वीरू, ये यहीं हैदराबाद में रहता है। हाय। हेलो। अच्छा दीप्ति, मेरे को एक अर्जेंट काम है, मैं आधे घंटे में वापस आता हूँ। और हाँ, तुम्हारा फोन दो ना, मेरी बैटरी डेड हो गई है, कुछ अर्जेंट कॉल करने प्लीज। बाय बाय। जल्दी आ, चल। आशुतोष तभी वापस चला गया। आगे का काम मुझे करना था। मैं उसे हैदराबाद अपने दोस्त के यहाँ लेकर गया। मैं वहाँ उसके लिए रोज नए नए कस्टमर्स बुलाता था अपने सर्कल के, और उनसे पैसे लेता था। आपकी केस में इन्वॉल्वमेंट देख के हमें लगा कि गरिमा हमको फंसवा देगी, इसलिए हमने उसको अगवा करवाया और मरवा डाला। और जब मालूम चला कि आप लोग पता लगा चुके हैं कि दीप्ति हैदराबाद की बस में थी, तब वीरू दीप्ति को निज़ामाबाद लेकर गया। हम उसे अपने आसपास के जान पहचान वाले लोगों के पास लेकर जाते थे। उन्हें थोड़े बहुत पैसे देकर हम अपने कस्टमर से चौगुना कमाते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमें लगा कि दीप्ति अब हमारे काम की ही नहीं है, तो हमने उसे हाईवे पर फेंक दिया। ये लड़की कौन है? क्या इसके साथ भी तुम लोगों ने? नहीं मैम, मैं नहीं जानता इसको, मुझे नहीं पता मैम। गुड्डू, रफीक, आशुतोष और वीरू, इनके समेत और 85 लोगों के नाम सामने आए जो दीप्ति गैंगरेप केस के आरोपी थे। इन 85 लोगों में से काफी हाई प्रोफाइल लोग भी थे। इनमें से 67 लोगों को हमने गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, लेकिन बाकी के आरोपी आज भी फरार हैं। अब आपसे इजाजत लेती हूँ। देखते रहिएगा क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। सर, 1.5 घंटे से वेट कर रहा हूँ, साहब को बोलो ना। अरे बोला ना साहब बिजी है, जब फिर तो मिलवा दूंगा, बैठो। अरे कहाँ जा रहे हो? एक मिनट कॉल करता हूँ। क्या बात है? 2 दिन से मेरी बेटी लापता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? हमको हमारा ड्यूटी सिखा रहे हो? तुमको सीसीटीवी फुटेज दिखाई थी ना? ये देखो, किसी एंगल से लग रहा है कि उसके साथ क्राइम हुआ है? अरे सर, 2 दिन से उसका फोन बंद है, वो मुझसे बात किए बिना कहीं नहीं जा सकती। आप समझने की कोशिश कीजिए, उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है वो किडनैप हुई। एक मिनट, कोई फिरौती कॉल आया था? नहीं। इसका मतलब समझ रहे हो? वो अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ गई है। मुझे यहाँ लॉक करके क्यों गए थे? ये जगह है ना, ये तेरी जैसी लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। तो मुझे यहाँ लाए क्यों? और आशुतोष? अरे आशुतोष कहाँ है? उसको बुलाओ, मुझे अभी वरंगल वापस जाना है। अरे तुम टेंशन मत लो, कुछ खा लो। तुम्हारी बहन के पसंद का समोसा लेके आया हूं। तुम मेरी बहन को जानते हो? हाँ, तभी तो उसकी पसंद मालूम है मुझे। आज उसकी पसंद का ही खाना पड़ेगा, टॉस करने का ऑप्शन भी नहीं है ना। पुलिस कहती है कि दीप्ति ने हमें अपनी मर्जी से छोड़ दी और कहीं चली गई। मुझे दीप्ति मिसिंग केस की एक डिटेल चाहिए, क्विक। कोई फिरौती कॉल आया था? नहीं। इसका मतलब समझ रहे हो? वो अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ गई है। आज 3 दिन हो गए मैंने अपनी बेटी को देखा नहीं, ये लापता है। ना ही तुझे जाने दूंगा और ना ही इस वायरल वीडियो को देख के तेरे घर वालों को कोई कांटेक्ट कर पाएगा। ये मेरा चैलेंज है।